everyone, welcome to this amazing session with me myself Farik and अंकुश भैया। तो आज के सेशन में जानेंगे उनके Amazon के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने सुना हुआ है एंड तुम लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो बहुत रिलेटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम अंकुश भैया। थैंक यू। ठीक है, तो कैसा था भैया आपके टाइम में? लाइक आई नो इट्स लॉन्ग बैक, बट ठीक है, कैसा था उस टाइम? Amazon कितनी अच्छी कंपनी मानी जाती थी एंड क्या था प्रोसेस अराउंड Amazon? सो Amazon उस टाइम पे भी बढ़िया कंपनी मानी जाती थी, मतलब सही थी, बट स्टिल आई वुड से ऐसा वाला था कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाज लाइक अनदर लीग जो उस टाइम पे माना जाता था, है ना। एंड Amazon, then NetApp, Adobe, Oracle, like this will be like a second set of league in terms of the kind of companies you're going to do. But second league में Amazon was like the best. इन सब में Amazon सबसे बढ़िया है, but still like मतलब Google, Microsoft एक अलग लीग है। So process बहुत, I think बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत सिमिलर सा ही था। In the sense that पहले एक टेस्ट था जिसमें वही 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस और बेसिकली थोड़े बहुत MCQs टाइप्स कुछ थे, एंड उसके बाद इंटरव्यूज थे। एंड इंटरव्यूज थोड़े से वेरिएबल थे इन द सेंस दैट सबके 2 इंटरव्यू हो रहे थे। अगर थोड़ा डाउट होता था तो वो 3rd लेते थे, बट अदरवाइज अगर 2 में बहुत ही पॉजिटिव आता था फीडबैक तो वो 2 ही लेते थे। मेरे केस में 2 ही हुए थे। और सो आई हैड लाइक दिस टेस्ट टू क्लियर एंड देन these 2 interviews to clear। वही अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है ना, वही सब करना था। सो वही था उसके अंदर भी। ठीक है, ठीक है। तो कब आई थी Amazon एंड क्या था, मतलब डर लग रहा था आपको? सो यार कब, सो बेसिकली आईटीज में क्या होता है ना कि डेज होते हैं, राइट। सो डेज 1 पे कुछ कंपनीज आती हैं, डे 2 पे कुछ आती है, डे 3 पे कुछ आती है। सो हमारे टाइम में डे 1 पे सारी आई थी बैंक्स और आपके ये कंसल्टिंग कंपनीज, राइट, लाइक मैकेंजी, बीसीजी, लाइक इनके कंसल्टेंट रोल्स के लिए, डेटा रोल्स के लिए नहीं, कंसल्टेंट रोल्स के लिए। देन डे 2 पे तुम्हारे आते हैं लाइक कुछ और बैंक्स आते हैं, बट साथ में आता है गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया। फिर डे 3 पे वी हैड लाइक सिटी बैंक आया था, Amazon आया था, like some other consulting companies and like a bunch of companies like that, right? So this is how basically it was. So basically it meant कि day 1 day 2 नहीं लगी थी। Honestly day 1 पे तो because banks थे और consulting companies थी, तो बहुत ज्यादा जगह पे मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एंड ऑनेस्टली वहां पर बहुत ही क्लियर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि टॉप जीपीए वाले लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। एंड मैं उन टॉप जीपीए वाले लोगों में नहीं था। तो डे 1 पे बेसिकली ये था कि बहुत ज्यादा लेवल नहीं लगी थी। आई रिमेम्बर एक लकीली एक इंटरव्यू था जिसमें हुआ था शॉर्टलिस्ट और हम जाके मना कराए थे। दैट वाज लीमन ब्रदर्स। सो लीमन ब्रदर्स करके एक बैंक होता था, उसका आईटी रोल था और मैं जाके मना कराया था कि यार मेरे को नहीं करना। अगर आईटी रोल करना है, टेक रोल करना है तो टेक कंपनी में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एंड वो कंपनी आई डोंट नो इफ तेरे को पता है नहीं पता है और बाकी बहुत सारे लोगों को पता है नहीं पता है, लाइक बट जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो लीमन ब्रदर्स वाज द फर्स्ट कंपनी जो बंद हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा था कि चलो बढ़िया बना करके आ गए थे, नहीं तो मतलब चली जाती नौकरी। सो हाँ, तो डे 2 पे बेसिकली गूगल माइक्रोसॉफ्ट था। वो नहीं हुआ था यार, वो नहीं निकल पाया था एंड टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था एक के अंदर, और एक के अंदर बेसिकली इंटरव्यू में नहीं हो पाया था बहुत अच्छे से। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ऐसा वाला नहीं था कि लग के 6 महीने डेटा एल्गोरिथम प्रैक्टिस किया है। मोर ऑफ कॉलेज में जो चल रहा है वो सब किया है एंड साथ में लाइक थोड़ा बहुत डेटा एल्गोरिथम पे भी काम किया है। सो ठीक ठाक स्ट्रेस था, ठीक ठाक टेंशन थी डे 3 पे, बिकॉज काफी सारे दोस्तों की लग गई थी। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस का मोमेंट तो यही होता है ना कि दोस्तों की लग रही है, तुम्हारे नहीं लग रही है, तो स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, सो डे 3 पे, बट डे 3 वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डे 3 पे 5-6 जगह पे शॉर्टलिस्ट था, सुबह 8 बजे से टेस्ट दे रहे थे और इंटरव्यूज हो रहे थे बहुत सारे, और जाके Amazon को ऑफर फाइनली मिला था रात को 12 बजे। तो काफी इंटरेस्टिंग था पूरा दिन। तो उसी दिन इंटरव्यू है, उसी दिन रिजल्ट, राइट? हाँ, सो ये ऐसा ही होता है, मतलब लाइक दिस इज हाउ ऑल the companies have to do that। जिस दिन स्टार्ट होगा प्रोसेस उसी दिन एंड होगा। जिसकी लग गई वो नेक्स्ट डे पे किसी कंपनी में नहीं बैठेगा और बस उसी दिन के अंदर अंदर होगा। और उस दिन के अंदर भी तुम्हारी कहाँ लगेगी उसके लिए तुम्हें पहले प्रेफरेंस देनी है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है। तो जिसमें जिस ऑर्डर में लग गई वो बस तुम उस ऑर्डर में है बस। अगर पहले लग गई तो खत्म। सही है, सही है, तो सही है। फिर अब आते हैं इंटरनल डिटेल्स पे कि कैसा था टेस्ट एंड कैसा था इंटरव्यू।
तो टेस्ट का कुछ याद है? यार क्वेश्चंस तो याद नहीं है, बट आई डू रिमेम्बर कि मतलब वही 10 to 15 टाइप्स एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स थी। एंड ये जरूर याद है कि हो गया था, मोस्टली सारा हो गया था, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस नहीं हुए थे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हो गए थे और एमसीक्यूज भी बेसिकली सॉर्ट ऑफ हो गए थे, कुछ वही पॉइंटर्स के ऊपर, थोड़ा बहुत डीबीएमएस पे, और मोस्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड ही था। एंड वो हो गया था, सो दैट वाज डिसेंट। सही है। So that तो was all क्या right. लाइक कितने लोग जाते हैं लाइक फॉर इंटरव्यूज? यार सो हमारे टाइम में Amazon में एज फार एज आई रिमेम्बर सिर्फ सीएस ही अलाउड था, है ना। एंड सो सीएस अलाउड होने का मतलब ये है कि सीएस 4 ईयर वाले और 5 ईयर वाले अलाउड थे, तो टोटल 60-70 लोग ही हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि 10-15 लोगों के आसपास के इंटरव्यूज हुए थे। और मतलब सारा दिन चल रहे थे, राइट। लाइक सो मेरे लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गिवन द इंटरव्यूज, गॉटन द रिजल्ट्स भी आ गए थे, मेरा एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ था। मेरे एक फ्रेंड की जॉब भी लग गई थी Amazon में, मेरा एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, बिकॉज मेरे बाकी जगह पे इंटरव्यू चल रहे थे बहुत सारी जगह पे। ओके। एंड सो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो रात को जाके 8-9 बजे के आसपास पहला इंटरव्यू हुआ था। सो बेसिकली सारा दिन कहीं कहीं और इंटरव्यू चल रहे थे, बट Amazon का इंटरव्यू रात को जाके हुआ। सही है, सही है। तो अब इंटरव्यूज पे आते हैं, है ना। सो कैसे थे ठीक है। इंटरव्यूज एंड हाउ वर द इंटरव्यूअर्स, और किन टॉपिक्स पे जनरली ज्यादा फोकस हो रहा था, और कितने घंटे टाइप चल रहे थे इंटरव्यू? सो वही थे, 2 इंटरव्यू थे, आई थिंक 40 मिनट ईच टाइप्स थे। एंड बहुत ही फ्रेंडली इंटरव्यूअर्स थे, मतलब लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कौन इंटरव्यूज थे। मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं है, बट मेरे को पता है कि कौन इंटरव्यूज थे, बिकॉज मेरी बाद में भी उनसे बात हुई है। एंड सो काफी फ्रेंडली। एंड सो फॉर एग्जाम्पल पहले इंटरव्यू में मेरे को एक क्वेश्चन याद है, जिसमें व्हाट वी हैड टू डू वाज, इट वाज समथिंग अराउंड कि कुछ रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कितने आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लाइक एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मुझे याद, बट लाइक इफेक्टिवली यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स कि रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं। एक रेक्टेंगल देने का मतलब क्या है, अगर मैं तुम्हें 2 डायगोनल वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, तो इफेक्टिवली पूरा रेक्टेंगल पता लग गया ना अपने को, है ना। अगर ये मेरे को पता है तो मेरे को पता है कि दूसरा वाला यहाँ पर होगा और तीसरा वाला यहाँ पर, लाइक ऐसे करके लाइक आई वाज एबल टू फिगर इट आउट। सो अपने को रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए एंड वी हैड टू फिगर आउट कितने आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सो इसके अराउंड कुछ प्रॉब्लम थी, एंड वो बढ़िया गया था। दैट आई वाज एबल टू डू। एंड एक प्रॉब्लम और थी जो मेरे को नहीं याद है, बट समथिंग टू डू विद एरेज की थी वो प्रॉब्लम भी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। एंड सो दिस वाज नॉट, सो Amazon में एक वो बार रेजर का फंडा होता है। सो Amazon में तुम्हारे जो सारे इंटरव्यू होते हैं उसमें एक इंटरव्यू इज सपोज्ड टू बी हार्डर, and that interview is supposed to be with somebody who is a little more senior than rest of the interviews. Sure. So ये non bar raiser था, ये पहला इंटरव्यू था। and so ये बेसिकली पहला इंटरव्यू था। एंड कुछ लोगों को बेसिकली पहले इंटरव्यू का मना कर दिया था कि भाई नहीं हो पाएगा, तुम दूसरा मत दो। और लकीली मेरे केस में हुआ था दूसरा। एंड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑनेस्टली ना उस टाइम पे इतना दिमाग गर्म हो रखा था इंटरव्यू दे दे के, और उसी दिन जीडी भी थे, 2-3 एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिए थे, और बहुत कुछ हो रहा था उस दिन में, तो एकदम दिमाग गर्म हो रखा था। एंड लकीली आई थिंक अच्छा था कि दिमाग गर्म हो रखा था। आई रिमेम्बर एक फ्रेंड मुझे आके शी वाज सेइंग कि यार लाइक बात कर लेते हैं ना, कि उसका हो गया था, ठीक है, उसका ऑफर आ गया था, तो शी वांटेड कि यार चल डिस्कस कर लेते हैं, मेरे से क्या क्या पूछा है, पता होगा तो तेरे लिए अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि मेरे से बात मत कर, मेरे को बात ही नहीं करनी है अभी किसी से, मुझसे दूर हो जाओ। मैं सिर्फ इंटरव्यू में जाके बात कर पाऊंगा, उतनी एनर्जी है मेरे को नहीं बात करनी। एंड उसी टाइम पे लाइक विद इन सम टाइम एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज उसने बताया नहीं कि उसने क्वेश्चन सुना हुआ है। उससे क्वेश्चन पूछा और उसने बोला कि हाँ मैंने नहीं सुना हुआ, और उसने सॉल्व कर दिया बढ़िया एकदम तरीके से। अब इंटरव्यूअर तो समझदार होते ही है, उसको समझ में आ गया कि इसने तो पहले किया हुआ है, उसने बोला कि 2-4 बार पूछा तो उसने बोल दिया हाँ पहले किया हुआ था, तो इफेक्टिवली उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। लकीली फॉर मी मैंने तो सुना ही नहीं भाई कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, और मैं फिर इंटरव्यू में चला गया था, दूसरे वाले इंटरव्यू में। एंड उसके अंदर जाके इंटरव्यू में भी ऐसा ही हो रहा था, दैट आई वाज लाइक कि भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल, राइट, लाइक दे अंडरस्टैंड। दोनों एक्चुअली आईआईटी दिल्ली के ही थे,
जो अच्छा। इंटरव्यूज थे, एंड सो दे सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड राइट कि यार बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, सुबह से लगे हुए हो तुम, तो उसमें बिठा के मुझे आराम से कि तू टेंशन मत ले, तू आराम से पानी वानी पी और फिर अपन करते हैं बात। एंड आई रिमेम्बर कुछ तो ट्रीज की प्रॉब्लम थी, अच्छा। राइट, एंड कुछ ऐसा वाला था रूट टू लीफ तक कुछ करना था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कि पाथ हम्म। ढूंढना था या 2 लीव्स का पेरेंट कॉमन पेरेंट ढूंढना था या क्या करना था, वो मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ करना था। एंड आई रिमेम्बर मैंने सब सॉल्व कर दिया, एंड एक कुछ रैंडम बकवास एकदम घटिया गलती की थी, एंड वो अच्छा। लिटरली हंस रहा था मेरे पे कि तूने सब कर दिया बढ़िया तरीके से, बढ़िया कोड लिख दिया, एकदम ऑप्टिमाइज कोड लिखा है, बट तू ये गलती कैसे कर सकता है, लाइक मुझसे मत पूछ, बस हो गई अब, क्लियर है छोटी सी गलती है, ऐसे ही करना है, बट लाइक लिटरली इस तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही थी बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से। बट अच्छा। 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रीज पे था ऐसा कुछ रूट टू लीफ वाला, एंड दूसरा वाला भी इसी के अराउंड था, आई थिंक कुछ लिंक लिस्ट है, कुछ कुछ वो था, ठीक है। बट एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम याद नहीं है, बट सो वेंट वेल, मतलब आई वाज हैप्पी बाय द एंड ऑफ इट कि हाँ लग रहा था कि सही है, बुरा नहीं गया। एंड लकीली ऑनेस्टली कि तीसरा इंटरव्यू नहीं लिया, तीसरा लेते तो मुझे लगता है मैं एकदम ही वैसा वाला बोल देता कि भाई नहीं हो पाएगा मत लो तुम, और तो मेरे केस में तीसरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। एंड फाइनली रात को कुछ 11:30 12 बजे, 11:30 12 नहीं, आई थिंक थोड़ा जल्दी, कुछ 10 10:30 बजे टाइप्स कुछ रिजल्ट आ गया था। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसके बाद जिनका भी हो गया था उन हम सब लोग पंडारा रोड पे गए थे खाना खाने के लिए, अमेजोन वाले लेके गए थे, और अच्छा। सो डिनर पे गए थे, हाँ गुलाटीज सही है, पे गए सही थे है। शायद। सही हाँ है। तो हम सब बेसिकली, हाँ तो वो किया था हमने, वो मुझे याद है, वापस आते हुए चालान भी कर गया था किसी का। ठीक है, एनीवेज, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो पहले भी ऐसे ही होता था क्या इंटरव्यूज में कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ और मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड ही कोड करवाते थे, वो वैसे ही प्रोसीजर था? बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, राइट, लाइक सो यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, तुम उस पर कुछ सोल्यूशन सोचोगे, तुम सोल्यूशन डिस्कस करोगे, एंड वंस यू आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन, तो फाइनली वंस यू फील कंफर्टेबल कि अब ये बढ़िया सोल्यूशन आ गया, देन यू राइट कोड फॉर दैट। श्योर। एग्जैक्टली सेम थिंग स्टिल अप्लाई कि भाई टेस्ट कर लो प्लीज उसको अच्छे से, हाँ। तुम्हें उसको टेस्ट करना है, एंड देन यू नीड टू सॉर्ट ऑफ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वही प्रोसेस था। एंड श्योर। ये जरूर होता था, अभी भी होता है कि भाई रेज्यूमे के बेसिस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, तुमने कुछ इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगा, दैट स्टिल इज द केस, वो अभी भी होता है। श्योर श्योर। और जस्ट टू आस्क, जैसे आजकल एचआर राउंड भी होता है काफी कंपनीज में, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता थे? यार एटलीस्ट Amazon में तो नहीं था, एंड श्योर। आई रिमेम्बर डूइंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ एचआर राउंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज ओनली विद कंसल्टिंग कंपनीज और बैंक्स, अच्छा। बट टेक ठीक। कंपनीज में आई डोंट थिंक कुछ एचआर राउंड टाइप्स होता था। टेक ठीक। कंपनी जनरली इन्हीं चीजों पे रिलाई करती थी, एंड द मेन फोकस इज कि टेक स्किल्स अच्छी है, व्हिच आई थिंक स्टिल इज द केस, राइट, राइट। मेजॉरिटी कंपनीज तो अभी भी टेक स्किल्स पे ही फोकस करती है, हाँ। राइट। राइट। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और उस टाइम जब आप तैयारी करते थे तो डीएस एल्गो में लाइक सारे टॉपिक्स, डीपी, ट्रीज, ग्राफ सब पढ़ते थे या क्या था सीन? यार सभी करते थे, बट एक डिफरेंस ये था कि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम 1000 प्रॉब्लम कर रहे हैं, 300 प्रॉब्लम राइट। कर रहे हैं, 400 प्रॉब्लम कर रहे हैं, वी यूज्ड टू बी बिजी विद कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है, श्योर। एंड बट साथ में बेसिकली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर एक टॉपिक पे कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लिया, 15 20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली। आई रिमेम्बर हमने ऐसे बहुत सारे सेशंस किए थे कि 5 दोस्त बैठ गए और बेसिकली हर कोई 2 2 प्रॉब्लम ढूंढ के ला रहा है, और फिर सब अच्छा। बैठ के सोच रहे हैं कि यार इन 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, और उस बंदे को शायद पता है क्योंकि उसने की हुई है वो प्रॉब्लम, बट बाकी लोग सब उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और बेसिकली सब लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसमें और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सो वो एक डिस्कशन चल रहा है सबका। सो दैट इज समथिंग दैट आई रिमेम्बर कि हमने काफी किया था टुवर्ड्स द लास्ट श्योर। मंथ और सो, बट ऐसा नहीं करते थे कि भाई 1000 प्रॉब्लम, 300 प्रॉब्लम, 400 प्रॉब्लम कर लो, ऐसा नहीं करते थे। सही है, सही है, सही है, सही है। और उसके बाद फीलिंग कैसी थी जब हो गया? तो बहुत रिलीफ टाइप, और फिर पूरे साल क्या किया टाइप्स? यार क्यों करवा रहा है, तो ऐसे ये पोल मत खुलवा कि पूरे साल क्या किया उसके बाद। अच्छा, सो इसको इसको हटा दे क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो सही था, मतलब फीलिंग तो बहुत ही बढ़िया थी, है ना, जॉब बढ़िया थी, और आई रिमेम्बर Amazon में उस टाइम पे ना, Amazon सबसे बढ़िया कंपनी होती थी कि इन द सेंस जीरो फ्रॉड, जैसे बोलती थी कि 10 लाख का पैकेज है तो 10 लाख का पैकेज है, ईसॉप्स उसके स्टॉक्स उसके ऊपर ओके। है ना, लाइक जैसे बाकी कंपनी आती थी वो बोलती कि 25 लाख का पैकेज है ना, उसमें से एक्चुअली जो मिलते थे वो 8 9 मिलते थे, और बाकी कुछ कुछ एडिशनल चीजें होती थी। Amazon आके बोलती थी 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो 10 लाख रुपए कैश मिलेगा,
प्लस बेसिकली जो भी होगा वो उसके ऊपर होगा, वो तुम्हें अलग से बताएंगे. So उस सेंस में Amazon was a really good company. But अब That चेंज हो they'll tell गया, you. अब चेंज हो गया है, वो समझदार हो गए हैं. They've realized कि बाकी कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा. So उस सेंस में Amazon was really nice कि पैसा वैसा सही था. I told you, right? Like 9.5 मेरी वो था, तो which was really good. मतलब मैं तो बहुत खुश था कि भाई इतने पैसे का तो क्या ही करेंगे, तो बढ़िया है. So हाँ सही था एकदम. घर पे फोन किया और दोस्तों को बताया, तो बढ़िया था. उसका Amazon वाले ले गए थे, तो डिनर विनर करके आए थे. उसका पूरा साल क्या किया, पूरा साल मैंने तो मोस्टली पोकर खेला था कॉलेज में, और बहुत सारा पोकर खेला था, और जनरली बहुत चिल मारा था बिफोर जॉब से पहले, तो सही था. सही है. So in the end, just want to ask कि कुछ suggestions for students के लिए कि जो आजकल प्लेसमेंट से इतना डरते हैं, and मैं भी डरता था, तो any advice you want to give it last? यार देखो, एक चीज जो which I tell everybody, which is extremely important, that one thing that you need to understand is कि लगता है कि this is like end of life, right? Like मतलब ये नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या करेंगे. That is actually very very counterproductive. जैसे दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब नहीं होगा तो क्या होगा, और उस टेंशन के चक्कर में गलत हो जाता है. तो you need to be a little more relaxed and understand कि ये तो सिर्फ पहली जॉब है ना. करियर तो बहुत लंबा है, और बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, तो और हमें एक ही जॉब चाहिए. तो अगर 5 जगह पे नहीं भी लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनी है. सो थोड़ा सा रिलैक्स होके चिल होके करो. अगर तुमने मेहनत की है, तुमने पढ़ाई की है, तुमने अच्छे से अपनी स्किल्स पे काम किया है, तो जॉब लग जाएगी. बस ये स्ट्रेस के चक्कर में ना नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता. थोड़ा रिलैक्स होके अच्छे से काम करो और जॉब तो लग जाएगी, वो फाइट नहीं है. बस अगर अच्छे से काम किया है, नहीं किया है तो वो कर लो अभी, एंड उसके बाद लग जाएगी, है ना. अभी बहुत सारी जगह पे फाइट मारते रहेंगे, नहीं लगेगी तो उसका फायदा नहीं है. इंस्टेड कर लो अच्छे से, इवेंचुअली लग जाएगी. श्योर. तो मजा आया मुझे बात करके, एंड होपफुली स्टूडेंट्स को भी आएगा. सो इट वाज ग्रेट. परफेक्ट. हाँ, किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है, किसी को कुछ कोई मुझसे कुछ मैं भूल गया हूँ, कुछ मिस कर दिया, कुछ पूछना चाहता है, तो कमेंट्स पे डाल दे, एंड वी विल रिप्लाई. ठीक है. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय. For new programming updates and videos, subscribe to Coding Ninjas channel.